दोस्तों, अगर आपको कहानियां सुनने का शौक है तो आप बिल्कुल ही सही चैनल पर आए हैं। आज की कहानी बहुत ही खास होने वाली है। जो बच्चे भूत से डरते हैं, वह बच्चे इस डरपोक भूत की कहानी को पढ़ने के बाद उसे भूत से बिल्कुल भी डर नहीं लगेगा। भूत की कहानी होती ही है बहुत डरावनी, लेकिन आज की कहानी एक डरपोक भूत की है जो दूसरे को डराने वाला खुद ही डर जाता है। तो चलिए बढ़ते हैं इस पूरी कहानी की तरफ। भूतिया कहानियों में आप सुनने जा रहे हैं डरपोक भूत की कहानी। यहाँ से शुरू होती है हमारी कहानी। एक बार की बात है, कुसुमपुर गांव में पांचू नाम का एक नाई रहता था। वह गांव के लोगों का दाढ़ी और बाल काट कर जितना पैसा मिलता था, वह उसी पैसों से अपनी पत्नी के साथ बहुत ही मुश्किल से गुजारा करता था। एक दिन सुबह सुबह पांचू नाई गांव में घूमते हुए कहने लगा, बाल कटवाने पर एक आना और दाढ़ी बनवाने पर एक आना और दोनों एक साथ बनवाने पर मालिश मुफ्त में मिलेगा। पांचू नाई गांव में घूमते घूमते परेशान हो गया, क्योंकि उसे कोई भी बाल दाढ़ी काटने के लिए नहीं बुला रहा था। पांचू नाई बहुत सोच में पड़ गया, क्योंकि अगर घर में बिना पैसा के जाएंगे तो उसकी पत्नी झाड़ू से पीटेगी। पांचू नाई मन ही मन में बिड़बिड़ाने लगा। सुबह सुबह किसका मुंह देखकर उठा था। आज का दिन लगता है बहुत ही खराब है। सुबह से एक भी ग्राहक नहीं मिला। एक बार पंडित के मोहल्ला में जाकर देखता हूँ। पंडित के मोहल्ला में घुसते ही एक पंडित ने पांचू नाई को पुकारा और कहा, अच्छा से मेरा सर मुंडवा दो, लेकिन मेरी चोटी पर ध्यान रखना, मेरी चोटी नहीं कटनी चाहिए। अगर मेरी चोटी कट गई तो मुझसे बुरा और कोई नहीं होगा। पांचू नाई ने कहा, चिंता मत करो पंडित महाराज, मैं इस काम में माहिर हूँ। मैं बचपन से यही नाई का काम करते आ रहा हूँ। आज तक किसी के पास मेरी शिकायत सुने हो और मैं ऐसे ही नाम नहीं कमाया। पंडित ने कहा, तुम अपना नाम अपने पास ही रखो, मेरी चोटी को कुछ नहीं होना चाहिए। पंडित के ऐसा कहने पर पांचू नाई ने बहुत ही ध्यान से पंडित के बाल काटने लगा। बाल काटते वक्त अचानक एक मच्छर आया और पांचू नाई के कानों के आसपास भिन भिनाने लगा। पांचू नाई ने कहा, ये मच्छर कहाँ से आ गया, जा यहाँ से, मुझे अपना काम करने दे। तभी पांचू नाई से हड़बड़ी में पंडित की चोटी कट गई और पंडित के सामने जाकर गिरा। पांचू नाई बहुत ही डर गया और पंडित अपनी चोटी देखकर गुस्से से लाल हो गया। पंडित ने कहा, पांचू ये तूने क्या अनर्थ कर डाला, अब देख मैं आज तेरी सारी नाई गिरी दिखाता हूँ। पंडित ने जैसा ही गुस्से से कहा, पांचू ने तुरंत अपना सामान झोले में डाला और वहां से भागने लगा। पंडित भी गुस्से में आकर पांचू नाई के पीछे पीछे भागने लगा। पांचू नाई ने कहा, बचाओ बचाओ, ये पंडित आज मुझे मार डालेगा। तभी नाई एक नारियल के ऊंचे पेड़ पर चढ़ गया। पंडित को पेड़ में चढ़ना नहीं आता था, इसलिए वह पेड़ की नीचे बहुत देर तक इंतजार किया, लेकिन पांचू नाई नीचे नहीं आया और पंडित कहने लगा, तुझे आज छोड़ रहा हूँ, लेकिन जिस दिन तू मिलेगा उस दिन मैं तेरा बहुत बुरा हाल करूँगा। ये कहते हुए पंडित वहाँ से चला गया और पंडित के जाने के बाद पांचू नाई नीचे आया और चैन की सांस ली और कहा, भगवान का लाख लाख शुक्र है जो पंडित चला गया। पांचू नाई फिर से आगे चलने लगा और देखा कि एक सिपाही राज दरबार के सामने सो रहा है और तभी पांचू नाई कहने लगा, बाल कटवाने का एक आना, दाढ़ी बनाने का एक आना और दोनों एक साथ बनाने पर मालिश मुफ्त में मिलेगा। ये सुनकर वह सिपाही जाग गया और पांचू नाई को कहा, मेरी दाढ़ी बना दे, लेकिन ध्यान से, मेरी मूछें नहीं कटनी चाहिए। अगली बार एक नाई ने मेरी मूछें काट दिया था, मैंने उसका गला ही काट दिया था। सिपाही की बात सुनकर पांचू नाई सोचने लगा, आज तो बहुत ही बुरा हो रहा है मेरे साथ।
ये सोचते हुए सिपाही की दाढ़ी बनाने लगा। दाढ़ी बनवाते ही समय सिपाही फिर से बैठे बैठे सो गया और अचानक जब सिपाही उठा तब गलती से सिपाही की मूछें कट गई। पांचू नाई डर के मारे अपना झोला में सामान समेटने लगा और सिपाही बहुत गुस्से में आकर कहा, नाई तूने मेरी मूछें काट दिया, आज मैं अपने भाला से तुझे मार ही डालूंगा। सिपाही की बात सुनते ही अपनी जान बचाकर पांचू नाई तेजी से भागने लगा। सिपाही भी हाथ में भाला लेकर पांचू नाई की पीछे पीछे भागने लगा। लेकिन कुछ देर जाने के बाद सिपाही का पैर एक पत्थर से टकराया और वह वहीं गिर पड़ा। पांचू नाई ने पीछे मुड़कर देखा तो उसकी जान में जान आई। पांचू नाई बहुत दुखी होकर रास्ते में जा रहा था। तभी वहां एक आदमी से पांचू नाई की मुलाकात हुई और वह आदमी ने कहा, अरे पांचू नाई, इधर जंगल की तरफ कहाँ जा रहे हो? शाम होने वाला है और सामने ही हुसुमपुर का जंगल है और वहाँ भूतों का डेरा है। भूतों का बाल काटना है क्या? पांचू नाई ने कहा, क्या करूं? गांव के लोग मुझे काम नहीं देते और घर में बीबी की गाली गलौज, इससे अच्छा जंगल में ही सही है, जो होगा देखा जाएगा। ये कहते हुए पांचू नाई जंगल की तरफ जाने लगा और जंगल में जाकर एक पेड़ के नीचे बैठकर आराम करने लगा। और उसी पेड़ में एक भूत रहता था और वह भूत पेड़ के ऊपर से अपने हाथों में मुंडी लेकर पांचू नाई के सामने उसे डराने के लिए रख दिया। पांचू नाई कहने लगा, अरे ये तो भूत की मुंडी है। पांचू नाई ये देखकर डर से कांपने लगा। उसके बाद भूत ने एक पैर पांचू नाई के सामने रख दिया और ये देखकर पांचू नाई और भी ज्यादा डर गया। उसके बाद भूत पांचू नाई के सामने आकर खड़ा हो गया और कहने लगा, बहुत दिन हो गया मैंने कोई इंसान का हलवा नहीं खाया, लेकिन इसकी हड्डी और मांस पकाकर हलवा बनाकर खाऊंगा, बहुत मजा आएगा। पांचू नाई भूत को देखकर थर थर कांपने लगा और मन ही मन में सोचने लगा, है भगवान, आज किस किस मुसीबत का सामना करना पड़ेगा। ये भूत तो आज मुझे हलवा बनाकर खा जाएगा। तभी उसने सोचा कि मरने से पहले एक आखिरी कोशिश करके देखता हूँ। और ये सोचकर बहुत हिम्मत करके उसने भूत से कहा, मैंने अपने इस झोला में बहुत सारे भूतों को भर कर रखा हूँ और हमें एक और भूत मिल गया। तुझे भी इस झोला में भर लेता हूँ। क्या तू भूतों को पकड़कर झोले में भर लेता है? पांचू नाई ने कहा, हाँ, मैं भूतों को कैद करके झोले में डाल देता हूँ। क्या तू सच में भूतों को पकड़कर झोला में रखता है? पांचू नाई ने कहा, हाँ, मैं तुझे अभी दिखाता हूँ। पांचू नाई ने अपने झोले से आईना निकाला और वह भूत के मुंह के सामने रख दिया। भूत ने अपने ही चेहरे को आईने में देखा और उसे लगा कि ये कोई दूसरा भूत है। ये देखकर वह भूत बहुत ही डर गया और कहा, ये तो सच में भूतों को पकड़कर झोला में रख देता है। पांचू नाई ने कहा, आ तू भी आ जा मेरे झोले में, तुझे भी कैद करके इस झोला में भर देता हूँ। भूत ने कहा, मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे छोड़ दो। पांचू नाई ने कहा, मैं तुझे छोड़ दूंगा, लेकिन मेरी एक बात मानना पड़ेगा। भूत ने कहा, मैं तुम्हारी हर बात मानने के लिए तैयार हूँ, बताओ मुझे क्या करना पड़ेगा। पांचू नाई ने कहा, तू मुझे एक बोरी मोहर लाकर दे। भूत ने तुरंत एक बोरी मोहर लाकर दे दिया। पांचू नाई ने कहा, अब मुझे मेरे घर तक छोड़ दे। भूत ने कहा, मेरे कंधे पे बैठो, मैं तुम्हें तुम्हारे घर तक छोड़ देता हूँ। पांचू नाई भूत की कंधे पर बैठकर अपने घर में पहुँच गया। घर में पहुँचते ही भूत से कहा, सुबह होने से पहले यहाँ एक सुंदर सा घर और एक धान का गोला बना कर देना। भूत ने कहा, ठीक है मालिक।
ये कहते हुए भूत ने उसे एक सोने का खुर दिया और कहा, आपको जब भी मेरी जरूरत पड़े इस खुर को अपने नाखून से घिसना, मैं तुरंत तुम्हारे सामने हाजिर हो जाऊंगा। ये कहते हुए भूत वहाँ से चला गया। पांचू नाई ने बीबी को आवाज दी और दरवाजा खोलने को कहा। पांचू नाई की बीबी ने दरवाजा खोला तो देखा कि एक बहुत बड़ी बोरी लेकर उसका पति दरवाजे के बाहर खड़ा है। घर के अंदर आते ही पांचू की पत्नी ने पूछा, बोरी में क्या है? तो पांचू नाई ने अपनी बीबी को सारी बात बताई। ये सुनकर उसकी बीबी बहुत ही खुश हुई और सुबह देखा कि सच में एक सुंदर सा घर और एक धन का गोला उसके घर के सामने बना हुआ है, और अपने नए घर के साथ साथ अपनी बीबी को लेकर खुशी खुशी अपना जीवन गुजारने लगा। दोस्तों, आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके बताएं। अगर आपको हमारी कहानियाँ अच्छी लगती हों तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें।